जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। 75 साल हो गए। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव बंद। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत अपराध है 6 महीना जेल। फिर भी राजस्थान में दूल्हे को खूनी से उतारा जाता है। यूपी में पानी पीने पर पीटा जाता है। सरकारी स्कूल में शिक्षक गरीब बच्चों को पढ़ाता नहीं है। एक कैसा न्याय है, जवाब चाहिए हमें। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं संविधान के 15 आर्टिकल और आर्टिकल 17 के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने हमें समानता के अधिकार दिया। उसमें 5, 6, 7 आर्टिकल ऐसे दिए जिससे यदि कोई कुछ भेदभाव करता हो तो उसके लिए हम उस पर केस दायर कर सकते हैं। और हर कोई संविधान के सहारा लगता है। यदि किसी के साथ कुछ इस तरह का उत्प्रेरण होता है तो थाने को चल जाता है। बिना संविधान के कोई काम नहीं करता। तो आर्टिकल 15 और 17 वही है। आर्टिकल 15, 17 75 साल बाद भी देश में क्या लागू हुआ? नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ भाई 75 साल बाद? जब बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, सबको रहने का, खाने का, पीने का और पढ़ने लिखने के अधिकार दिया, लेकिन आज तक पढ़ने लिखने ये सारे काम करने के लिए सबके अधिकार बराबर क्यों नहीं हुए? किसी को माने पढ़ाई लिखाई के लिए सही व्यवस्था क्यों नहीं हो पाया? संविधान जो है हमको हक देता है कि सबको पढ़ना है, वैज्ञानिक सोच बनाना है और आगे बढ़ना है। लेकिन संविधान 15 और 17 आर्टिकल, संविधान में जो 15, 17 आर्टिकल दिया हुआ है उसका एकदम हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है उसको मिसयूज किया जा रहा है। लोग इसको धज्जी उड़ा रहे हैं। आज राजस्थान में देखिए, महाराष्ट्र में दलित को घूणी चढ़ने को मारा जाता है। ओबीसी के साथ भी भेदभाव किया जाता है। ये लुहार है, बढ़ई है, कुम्हार है, ये कुर्मी है, ये जादव है। इस तरह से सारे देश में देखा जाए तो भेदभाव की नीति अपनाए हुए है। अमीर लोग जो है गरीबों पर अत्याचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें रोजी रोटी नहीं करने देते, उन्हें व्यवसाय नहीं करने देते। उनके साथ हर जगह भेदभाव है। लेकिन हमारा जो 15 और 17 आर्टिकल कहता है भेदभाव को उत्पीड़न के खिलाफ आप आगे आओ। जैसे 32 पर मैंने बनाया था, 32 में भी है कि यदि कोई कोर्ट में भी गड़बड़ कर रहा है तो 32 आर्टिकल करके उस पर कानून करो। उसी तरह से बाबा साहब ने हमें जो हक और अधिकार दिए थे वो 15 और 17 में हमें समानता के अधिकार दिया था कि कोई किसी के भेदभाव नहीं करता था। उसी आधार पर हमारा जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्या हो रहा है देश में? देश में आप देख रहे हैं हर जगह अत्याचार, अनाचार, दुराचार बढ़ा हुआ है। कहीं पर भी लोगों के साथ भेदभाव में कोई कमी नहीं किया जा रहा है। हर लोगों को भेदभाव और बुरे सहने पड़ रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या ये 75 साल भी हम देख रहे हैं कि ये जो है संविधान की आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 लागू हुआ? नहीं लागू हुआ है। क्यों नहीं लागू हुआ है? क्योंकि यहाँ अत्याचारी और अनाचारी लोग देश के सत्ता पर बैठ कर करके लागू नहीं होने दे रहे हैं। 75 साल तक यही सुविधा किए हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो शोषण करने की आदत है। अशोषित वर्ग जो है संविधान की को पन्ने को समझते नहीं हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है, हमारा हक और अधिकार कहाँ छिपा हुआ है, उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। काका कालेकर साहब भी संविधान के पन्ने को उलट कर करके हमें संविधान में हक देने का काम किया है। और सभी लोग उस संविधान के उलट करके बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जो हक दिया हुआ है, सबको न्याय की, समानता की अधिकार दिया हुआ है, उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? अमीर वर्ग गरीब वर्गों के साथ धोखा, अत्याचार, अनाचार, दुराचार कर रहा है। रोजी रोटी करने के लिए यदि मजदूर कहीं निकलता है तो उसके साथ जम का शोषण होता है। उसको वास्तविक मजदूरी नहीं मिलती है। सिर्फ कागज़ के पन्नों पर नाम है कि नहीं 8 घंटे के आपको काम लिए जाएंगे और उसी हिसाब से मजदूरी मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आदमी जब घर से बाहर निकल जाता है काम करने के लिए तो काम भी करने पड़ते हैं और वास्तविक मजदूरी भी नहीं लगता है। 24 आवर कहीं ड्यूटी करते हैं तो जा कर के उनको 8 घंटे के बराबर भी पेमेंट नहीं दिया जाता है। 10-15 हज़ार पर लोगों को खटाने की कोशिश की जाती है और यहाँ वहाँ जो है यही है
और साथ साथ जातिवाद का शिकार हर व्यक्ति बने हुए हैं। छुआछूत, रंग भेद, ये सब जो है संविधान के पन्नों में हमें ख़त्म कर दिया था, लेकिन आज भी वैसे ही कि वैसे ही लागू हुए हैं। यानी हम सब जान रहे हैं संविधान लागू हुए आज के 75 साल हो गए 1950 के बाद, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी नहीं देश का सुधार हुआ है। देश में अभी भी वही शोषित वर्ग की लड़ाई चल रही है। बड़े लोग छोटे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी में जाइए या सरकारी जॉब में जाइए, जहां गरीबों के साथ जरा सा भी वो होता है तो अत्याचार और नाचार होने लगता है। उनके साथ रंग भेद, जाति पाति, छुआछूत या नाना प्रकार की समस्याएं सहने पड़ते हैं और उन्हें निकम्मे बता दिया जाता है। जबकि बेचारा दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद उनके वास्तविक मजदूरी नहीं मिल पाता है जिससे अपने बच्चों को पढ़ा सके और आगे बढ़ा सके। आज देखते हैं हर जगह शिक्षा की नीति इतनी गलत कर दी है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल में 2 रुपयों में बांट दिया गया है। ये समानता के नियम के पक्के खिलाफ है। गरीब की बेटा सरकारी स्कूल में भी ढंग से नहीं पढ़ पाता, इसलिए तो वहाँ पर भी कुछ वैसे लोग बैठे रहते हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि वही शोषित मानसिकता वाले लोग बैठ करके उस स्कूल को चलाते रहते हैं। यानी गरीब के बच्चे वहाँ भी नहीं पढ़ पाते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सुविधा जो है सरकारी स्कूल में भी नहीं मिलती, क्योंकि शोषित मानसिकता वाले वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ पैसे लेना चाहते हैं। इस तरह से चारों ओर समानता के अधिकार जो संविधान के आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 17 है, उसके दुरुपयोग हो रहा है। अतः हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी वीडियो जहाँ भी जाए आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लिखिए कि हम यहाँ से हैं, राजस्थान से हैं, MP से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, जहाँ से भी हैं। और यदि इस तरह से अब पढ़ाई शिक्षा में, सरकारी शिक्षा में जो व्यवस्था है, जिस तरह से सब लोगों को कष्ट देने की व्यवस्था है, किसी को पढ़ाने टीचर पढ़ाता नहीं है, तो उसके लिए लिखिए और मैं सरकार तक इसको ज़ोरदार आवाज़ के साथ पहुंचाऊंगा कि एक ऐसा समाज की बनाने की कोशिश करो कि सबको बच्चे को पढ़ने की सुविधा हो, सबके बच्चों को आगे बढ़ने की सुविधा हो, वैज्ञानिक चेतना हो, तभी विकास होगा। जो हवाई जहाज़ बनाया वो कोई अमीर परिवार के बेटा नहीं था, एक लोहार का बेटा था जो अमेरिका में रह के राइट ब्रदर्स एक लोहे की छोटी सी सामान से हवाई जहाज़ बना डाला। और आज वैज्ञानिक चेतना इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया मंगल ग्रह और विज्ञान से ही जा रहा है। तो अतः आप सभी से निवेदन है कि यदि देश को बढ़ाना है, समाज को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, तो गरीबों पर शोषण अत्याचार मुक्त समाज की व्यवस्था करो। सबको पढ़ने लिखने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।